कौन से संस्कार से आपने गलतियां ज्यादा की, ये है आपका कड़ा संस्कार। और उसके बाद ज्ञान में चलने के बाद आपके जीवन में कौन सा संस्कार रिपीट हुआ है वो भी चेक करो, दोनों का नतीजा वही होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा रूप बदल गया होगा, लेकिन वही होगा। तो ये है हमारा कड़ा संस्कार, और उस संस्कार को भी परिवर्तन करना है। अगर ये संस्कार मैंने परिवर्तन नहीं किया, अंतिम समय माया उसी गेट से प्रवेश करेगी, वही माया का गेट बनेगा। क्योंकि अंतिम समय अनेक आत्माएं शरीर छोड़ेगी, वो भटकेगी। जब तक घर का गेट नहीं खुलेगा तो क्या होगी? आजकल देखना ना, एक्सीडेंट से या अनेक प्राकृतिक आपदा से अनेक लोग शरीर छोड़ रहे, लेकिन वो परमधाम में जा रहे नहीं, वो भटक रहे। और समझो किसी के अंदर क्रोध है और ऐसी आत्मा शरीर छोड़ा है, वो कहाँ जाएंगे फिर? जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध का अंश है उसमें प्रवेश करेगी, उसे क्रोध करेगी। लेकिन पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको, क्योंकि मैंने कैसे क्रोध किया, अरे मेरे से कैसे क्रोध हो गया। ये तो पाठ अब कम चल रहा है, लेकिन आगे चल कर बहुत चलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, विकारों के अंश के वंश को भी खत्म करो। समझो किसी के अंदर काम विकार का थोड़ा सा अंश है, थोड़ा है, बाकी इतना ज्यादा नहीं। लेकिन अगर कोई अन्य आत्मा प्रवेश करके उसे वो गलतियां कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसी घटनाएं आगे चलेगी। और पश्चाताप किसको होगा? इसलिए बाबा कहते बच्चे, विकारों के अंश के वंश को भी खत्म करो। मैंने तो प्रैक्टिकल ये घटनाएं देखी है। एक बहन थी, थोड़ा सा रोग दिखाती थी, थोड़ा सा उसके अंदर ऐसा संस्कार था, लेकिन कभी कभी वो ऐसा गुस्सा करती थी, हम कभी सोचते थे अरे भाई ये बहन का रूप नहीं लग रहा है, ये कोई और आत्मा आकर के कर रहा है। और फिर उसके बाद वो गुस्सा करने के बाद खुद ही रोकी थी, मैंने ऐसा कैसे किया? ये चलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अपने संस्कारों के अंश के वंश को भी खत्म करो। पहले चेक करो कि कौन सा संस्कार है। राम रावण का युद्ध चलता है, एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, वो सिर दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आता है, कैसा ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध कर रहे हैं, कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं, लेकिन माया गले दोबारा जुड़ जाते हैं। तो कौन सा गला काटना है? जो हमारे अंदर कड़ा संस्कार है वो है नाभि, उसको खत्म करना है। युद्ध में एक नीति होती है, इधर दुर्योधन है सेना है, अर्जुन की सेना है। तो अर्जुन तीर किसके तरफ चलाएगा? दुर्योधन को मारेगा, या उसके छोटे छोटे जो साथ में उसको मारेगा? उसको कभी नहीं। महारथी कभी भी छोटे को नहीं मारता। अगर छोटे को मारते गए तो क्या विजय कहेंगे? लेकिन नहीं। अगर अर्जुन ने दुर्योधन को खत्म किया तो बाकी छोटे क्या करेंगे? कहां जाएंगे? एक तो भाग जाएंगे या एक तो शरण में आएंगे। ये है युद्ध की नीति। इसी तरह हमें भी क्या करना है? हमें हमारे अंदर जो कड़ा संस्कार है, जो संस्कार बार बार रिपीट होता है, उसको मारना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हम ज्ञान में चल रहे, मैंने ये छोड़ा, बस एक रह गया। जो रह गया वही आपको जो मारे हुए उसको जिंदा कर सकता है। इसलिए जो संस्कार बार बार रिपीट होता है उसको खत्म करना है। लेकिन उसको परिवर्तन कैसे करे, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल में एक 4-5 युक्तियां उसमें। पहले तो कैसे ढूंढना, वो तो पता तो चला ना, ये मेरा कड़ा संस्कार है, लेकिन उसको खत्म कैसे करे? उसको खत्म करने के लिए जब आप मुरली सुनते हैं, मुरली के अंदर हर विकार की दवाई मिलती है। जैसे डिस्पेंसरी होते हैं ना, डिस्पेंस में आप जाएंगे तो जो भी आपकी बीमारी सबकी दवाई अवेलेबल होती है। तो पेशेंट क्या करता है? जब जाता है पेट दर्द है तो दवाई कौन सी मांगता है? कहता है डॉक्टर साहब मुझे पेट दर्द की दवाई दो। अब उसका पेट दर्द हो रहा है और कहता है सिर दर्द की दवाई दो, तो क्या हो जाएगा? काम करेंगे?
इसी तरह मुरली हमारे लिए एक डिस्पेंसरी है, काम क्रोध लोभ मोह सब दवाई मिलते हैं। लेकिन हम जब मुरली सुनते हैं, हमारे अंदर जो कड़ा संस्कार है उसके लिए बाबा ने क्या किया क्या कहा उसको भूल जाते हैं, लेकिन और बातें और पॉइंट बुद्धि में रखते हैं। तो क्या फायदा फिर? मुरली सुनते समय ऐसे सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो कि मेरे अंदर की बीमारी की आज दवाई कौन सी मिली, और सारा दिन उस दवाई को बुद्धि में रखो, उस पॉइंट को बुद्धि में रखो, तो आने वाली माया के ऊपर आप जीत प्राप्त कर सकेंगे। यह है युक्ति, पहली युक्ति। और एक ऐसी डायरी बनाओ स्पेशल, आपके अंदर जो कड़ा संस्कार है उसके लिए आज तक बाबा क्या क्या बातें सुनाता है उसको एक डायरी में बनाओ, और बीच बीच में उसको पढ़ते रहो। आप शक्तिशाली बनेंगे उस बातों से, और माया जीत बन सकते हैं, उस संस्कार को खत्म करेंगे। यही युक्ति है। दूसरी युक्ति है, जब आप अमृत वाला उठते हैं, अमृत वाला योग करते हैं, तो बाबा को खुले दिल से अपनी बीमारी बताओ, हमारे अंदर क्या क्या विकार है, क्या क्या होता है, खुले दिल से सुनाओ। बाबा मेरे अंदर ऐसा है वैसा है। जैसे कोई भी डॉक्टर जब वार्ड में आता है, हॉस्पिटल में आता है, तो क्या करता है? जब वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठ जाता है, और केवल बैठता नहीं, सुनाता है। अब कोई पेशेंट डॉक्टर आए, पेशेंट सोया पड़ा है, डॉक्टर वहां से चला जाएगा, और फिर वो डॉक्टर जब चला जाएगा उसकी चेकिंग करने के लिए कहाँ लेके जाना पड़ेगा? ऑफिस में। अगर वो चल नहीं सकता, ये और दर्द और उसको प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए जब डॉक्टर पेशेंट वार्ड में आता है, कभी क्या होते हैं? पेशेंट की चेकिंग होती है। अब कोई डॉक्टर वार्ड में आया है और पेशेंट सो रहा है, तो डॉक्टर उठाने की कोशिश करेगा, तो भी नहीं उठा तो चला जाएगा। अच्छा, कोई पेशेंट उठा है, डॉक्टर के सामने है, जब डॉक्टर आए तो उसके चेहरे की तरफ देख रहे, कुछ नहीं बोल रहे। डॉक्टर को क्या पता चले उसको क्या हो गया? तो चेहरे की तरफ देखता नहीं, लेकिन कहता है डॉक्टर साहब मैंने आपकी कल दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुआ, तो भी ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये डॉक्टर लिखता रहता है सब। अच्छा, और क्या हुआ और क्या हुआ, और फिर उसकी दवाई किसी कंपाउंडर द्वारा या खुद आकर के देके चला जाता है। इसी तरह बाबा एक डॉक्टर है, वो परमधाम से इस विश्व रूपी हॉस्पिटल में आता है, और इसी हॉस्पिटल के 4 वार्ड बने। कौन से? अमेरिका वार्ड, एशिया वार्ड, अफ्रीका वार्ड, रसिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया में। और यहाँ डॉक्टर कितना बजे आता है? 2 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक चक्कर लगा कर चला जाता है। और उसी समय अगर हम सोएंगे तो हमारी दवाई मिलेगी। इसलिए उस समय क्या करना है? उठना है, और केवल उठना नहीं, उठ करके कहीं क्या करें? हमारे तरह बैठेंगे, लेकिन जुटका करें। आज तो सब अलर्ट थे, अलर्ट है सब। मैं देखा आज किसी की भी आंखें बंद नहीं होती। मुझे खुद को ही पता नहीं चला कि अमृत वेला कब पूरा होगा। मैंने कमेंट्री की शुरुआत ही की थी, आगे और बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन पता ही नहीं चला। इतना अच्छा योग लगा था। मना उठ करके कैसे बैठना है? आंखें खोल करके बैठना है। कई बोलते हैं, कई क्या करेंगे जब योग में बैठेंगे? बस बाबा को देखते रहेंगे, फोटो को, बस कुछ नहीं बोलेंगे। अब जैसे कहा पेशेंट को, अगर पेशेंट डॉक्टर के चेहरे की तरफ भी देखता रहेगा तो उसको लगे इसको क्या हो गया, ये गूंगा है या क्या होगा, तो चुप नहीं बैठता। अगर कोई तकलीफ नहीं कहता डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एकदम ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सुनाता है। तो इसी तरह केवल उठ करके बाबा के फोटो की तरफ नहीं देखना, लेकिन बाबा को, बाबा आपका धन्यवाद, मैं एकदम ओके। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कहो कि बाबा मैंने कल अमृत वाला भी उठा, कल मैंने मुरली भी सुनी, बाहर का भोजन भी देखा था, तो भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो भी मेरे को संकल्प चले, तो भी ये विकार की बात आई, तो भी गुस्सा आया, सुनाओ बाबा लिख करके। फिर उसकी दवाई सुनाने से किसी कंपाउंडर के द्वारा, कोई मधुवन से कंपाउंडर आएगा या कहीं ना कहीं से, अर्थात कोई ना कोई भाई बहनों को भेज देगा आपकी बीमारी की दवाई देने के लिए, या फिर खुद मुरली के द्वारा देगा। इसलिए हमें क्या करना? अमृत वाला बाबा को सुनाना, ये भी एक युक्ति है। तीसरी युक्ति है, हमारे पास जिनको भी बाबा ने निमित्त बनाया
सीनियर भाई बहने, अनुभवी भाई बहने, उनको भी सुना सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको लगता है अगर हम उनको सुनाएंगे तो उनको लगेगा अरे ये इतना दिन ज्ञान में चलते हैं, इनके अंदर ये बुराई है, हमें उस भावना से देखेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, सुनाते नहीं, छिपाते 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 एक दिन खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएगी, ज्ञान से चले जाएंगे। फिर कहते हैं माता जी या बहन या कुमारी या कुमार, इसको अचानक क्या हुआ? अचानक नहीं हुआ था, उसको बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन ना उसको किसी ने को सुनाया, ना उसकी दवाई ली, ओम शांति हो गई। दीवार कोई एक हथौड़ी से नहीं गिरती, बार बार हथौड़ी लगती है तब गिर जाते हैं। इसी तरह कोई भी गलती बार बार रिपीट होना एक खतरा है। इसलिए हमें क्या करना है, अगर कोई गलतियां होते हैं तो सुनाओ, उसकी दवाई लो। अगर सुनाने की शर्म आती है तो क्या कहो कि हमको किसी ने क्वेश्चन किया था, उनके अंदर ये विकार है, संस्कार है, लेकिन हम तो जवाब नहीं दे पाए, हम उनको क्या बताएं, है आपके अंदर, लेकिन सुनाने की शर्म आती, इसलिए किसी और को बात बता करके उसके पॉइंट इकट्ठे, ये भी एक तरीका है। वास्तव में हमारे जीवन में जो माया आते हैं, माया किस लिए आते हैं? माया आगे बढ़ाने के लिए आते हैं या गिराने के लिए आते हैं? माया बाबा की कौन है बताओ? माया बाबा की कौन है? बाबा कभी कभी कहते हैं माया मेरी कौन है? बेटी है। कई बोलते ना बाबा माया को कहो ना, नहीं आओ हमारे पास। बाबा कहते हैं मैं और उसको कह जाओ, उसको अच्छी तरह तंग करो, तो स्वर्ग में जाने वाला है ना, लायक आएगा, चेक कर क्या हो गया। अगर माया ना आ जाए और चेक ही नहीं होगी तो सत्युग में आ जाएगी तो क्या करेंगे? इसीलिए अच्छी तरह चेकिंग करके वहां भेजे जाते हैं। ऐसे वैसे को कोई यहाँ पर्सनैलिटी नहीं होती, 2000 ले लो और माया को कहो कि नहीं आओ। ऐसा यहाँ भगवान के घर में नहीं चलता। बिल्कुल बाबा कहते हैं इसकी अच्छी तरह चेकिंग करो। कोई मटका भी लेते हैं तो उसको बार बार क्या करेंगे? बजा कर लेंगे, कहीं टूटा फूटा ना हो। और आपको तो सत्युग में देवता बनाने के लिए भेजने वाले हैं बाबा, तो अच्छी तरह बजा कर देखेंगे ना भाई ठीक है क्या नहीं है। हाँ, लोगों की तरफ से, माया की तरफ से, प्रकृति की तरफ से बजा बजा करके आपको वहां भेजा जा रहा है। इसलिए वो बेटी बाबा की किसी लिए आते हैं और हम बाबा के बेटे हैं। बाबा हमारी कौन है? बाबा की माया कौन है? बेटी। और हम कौन है? बेटे। तो माया और हमारा कनेक्शन क्या हो गया? भाई बहन। कभी भी बहन भाई का बुरा नहीं करती, लेकिन जब भाई बाप के कहने प्रमाण नहीं चलता, कुछ गलत करता है, तो बहन आकर के उसको थप्पड़ मारते, कहते तुम मेरे बाप का नाम खराब कर रहे हो, तो शर्म नहीं आती। और इसीलिए माया आती है थप्पड़ मारने के लिए। जब हम कोई श्रीमत का उल्लंघन करते, कुछ गलती करते, अमृत वेला मिस करते, आलस में आते, तब आकर के थप्पड़ मारती है। तो माया की जब थप्पड़ लगते तो क्या करो? क्या करो? एकांत में बैठ करके 1 घंटा तक सोचते रहो कि मामा माया ने थप्पड़ क्यों मारी, क्या मैंने गलती की। जो माया की थप्पड़ मारने के बाद जो चिंतन करता है और फिर दोबारा गलती नहीं करता, तो उसकी उन्नति होती है। और किसी को माया को थप्पड़ लग रहे, कुछ नहीं सोचता, जैसा ही वैसा ही माया थप्पड़ मार मार कर उसको खत्म ही करते हैं, ओम शांति करते हैं। इसीलिए माया आना कल्याणकारी है, लेकिन किसके लिए कल्याणकारी है? जो परिवर्तन करता है, जो स्वयं को बदलता है, उसके लिए कल्याणकारी है। इसीलिए दूसरी में युक्ति बता रहा था, हम सीनियर से भी अपनी बीमारी को बता करके इलाज ले सकते हैं। तीसरी युक्ति बताई। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को बदलना है तो क्या करो? उस संस्कार का भोजन नहीं दो। वास्तव में संस्कार परिवर्तन ये गलत शब्द है। संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज होते, संस्कार इमर्ज होते। आप लोगों ने आजकल देखा ना, सीडी निकली, सीडी, डीवीडी, MP3। MP3 का एक गोल सा चक्का होता है और उसके अंदर बहुत सारे गीत भरे रहते हैं, और उसके अंदर MP3 के अंदर एक सुई होती है, और जब सुई जिस जगह पर होते, जिस ट्रैक पर होते, वो ट्रैक बजना शुरू होता है। इसका मतलब पहला ट्रैक बज रहा है, उस समय 10वां वाला ट्रैक खत्म हो गया। वो भी कहाँ है?
उसी सीढ़ी में। इसी तरह आत्मा भी एक सीढ़ी की तरह है, कैसेट है, और उसके अंदर सतयुग के भी संस्कार है, द्वापर के भी है, कलयुग के भी है। लेकिन जिस समय होता है, सुई, समय रूपी सुई जहां होते हैं वही बचता है, और बाकी समय वाला मर जाता है। तो सतयुग के संस्कार आपके अंदर है, लेकिन आप कौन सी बच रहे हैं? कलयुग वाले बचते हैं। लेकिन अभी कौन सा कलयुग चल रहा है? संगम युग। तो हमें क्या करना है? उस संस्कार को मर्ज रखना है, दबाना है। तो वो मेरे संस्कार कैसे दबेंगे? जितना मुझे ज्ञान की नशा होगी, जितना योग करेंगे, नियम पर चलेंगे, संस्कार दब जाएंगे। जैसे आप मधुबन में जाते हैं, योग लगाते हैं, भट्टी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इसका मतलब आपके संस्कार परिवर्तन हो गए। संस्कार परिवर्तन नहीं हो गए, दब गए। जैसा जब बिल्ली बिल के पास आते हैं तो चूहे कहाँ होते हैं? अंदर दब जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। और जब बिल्ली चली गई, चूहे बाहर आकर के इधर उधर देखते हैं। इसी तरह जब हम योग लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेला उठते हैं, तो हमारे संस्कार अंदर चले जाते हैं, दब जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। और जब कोई नियम से का उल्लंघन करते हैं, वो संस्कार बाहर आते हैं। फिर कहते हैं ये क्या हुआ? ये तो मेरे अंदर था ही नहीं, कहाँ से आया? क्यों आया? आपने नियम से का उल्लंघन किया, नशा कम हो गई, इसीलिए आ गया। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे रोज पढ़ाई पढ़ो। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे वो संस्कार क्या हो जाएंगे? ज्ञान योग करेंगे, संस्कार मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होते होते वो संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे और सत्य के संस्कार उभर आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? उस संस्कार का भोजन नहीं देना। भोजन मतलब समझे? कोई बुजुर्ग व्यक्ति बहुत पिटाई करता है, लोगों की मारता है, झगड़ा करता है, अगर उसी बुजुर्गों को पनीर की सब्जी खिलाओ, रबड़ी, मलाई, ताकत वाली चीजें खिलाओ, तो क्या हो जाएगा? और उसको शरीर की ताकत आएगी, सबको मारेगा। अगर उसको भोजन ना दो तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के वहां मारूंगा, लेकिन मारने का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसने भोजन नहीं खाया। इसी तरह मेरे अंदर जो संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये संस्कार एक्टिविटी में कब आते हैं? जब हम उसको भोजन देते। कौन सा भोजन? समझो, मिसला एग्जाम्पल देते हैं। आप किसी के अंदर काम विकार का संस्कार है और ऐसी आत्मा टीवी देख रही, कोई ऐसे ऐसे साहित्य पढ़ रहे, ऐसे ऐसे पिक्चर्स देख रहे, ऐसे ऐसे गीत सुन रहे, मानव संस्कार के लिए क्या दे रहे? भोजन दे रहे। और तो संस्कार क्या हो जाएगा? एक्टिविटी में आएगा। जिस संस्कार से वो संस्कार एक्टिविटी में आता है, जिस बातों से, उस बातों का भोजन मत दो। उन बातों से नफरत करो, उसे किनारा करो, संस्कार परिवर्तन होंगे, संस्कार दब जाएंगे। कई बार हम संस्कार के वश हुए, क्यों हुए? क्या देखा था, क्या सुना था, तब हुए थे। तो आप क्यों कर रहे फिर उसको? तो हम वो भी कर रहे हैं और कहते हैं बाबा पता नहीं संस्कार कहाँ से आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसको भोजन दे रहे हैं। जो बातें देखने से आपके संस्कार जागृत होते हैं, उसे किनारा करो, उसे दूर चले जाओ, तब वो बच जाएंगे। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करना है। उसके साथ साथ कितनी बातें बताई? 4 बात। 5वीं है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है तो बिजी रहो। जो फ्री रहता है उसके पास वो संस्कार आते हैं। सेवा में बिजी रहो, लौकिक कार्यों में बिजी रहो, कभी भी फ्री नहीं रहना। जो फ्री रहता है उसके पास माया आती है। पड़ोसी कब आते हैं? जब आप फ्री होते हैं तब आएगी, कैसे हो जी, क्या हो जी, अच्छा जी, गप्पे लगाएगी, टाइम वेस्ट करेगी। अगर आप बिजी हैं तो देख करके चली जाइए। इसी तरह माया हमारी मासी है, पड़ोसनी है, वो कब आते? देखते ये फ्री है, चलो मैं चलती हूँ। इसलिए कभी भी फ्री नहीं रहना, बिजी रहो। ये 5वीं युक्ति। 6ठी युक्ति है, अगर संस्कारों को परिवर्तन करना है तो क्या करो? ईश्वरीय नशे में रहो। नशा कब चढ़ते हैं? क्योंकि दुश्मन को मारने के लिए नशा चाहिए। नशे के बिना दुश्मन को
हम बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर लोग रहते, मिलिट्री वाले, उनको नशा पिलाते, क्या पिलाते? शराब। और जो नशे में होता है वो दुश्मन कभी भी वार नहीं करेगा, वो नशे से युद्ध करते हैं। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, माया हमारे दुश्मन है, और उस माया दुश्मन से बचने के लिए क्या करना, हमें भी नशा करनी है। और नशा कब चढ़ते हैं? ये मुरली से। इसलिए मुरली, और एक होता है दुनिया में देसी शराब, और दूसरी होते हैं अंग्रेजी शराब। देसी से तो ज्यादा नशे नहीं चढ़ते, लेकिन विदेशी से, जो विदेशी होते हैं उससे ज्यादा चढ़ते हैं। इसी तरह साकार मुरली देसी है और अव्यक्तवाणी विदेशी, अर्थात उसमें बहुत नशे के पॉइंट होते हैं। इसलिए हर संडे बाबा उसको पिलाता है, हर संडे की मुरली सुनने के बाद कितने नशे चढ़ते हैं। 8 दिन तो बड़ी गहरी बातें लगते हैं। अब रोज के साथ जो ये रोज पीता है, रोज 2 बार, 2 बार दुनिया में क्या करते हैं, सवेरे भी पिएंगे, शाम को भी पिएंगे। तो एक्चुअली हमें भी क्या करना है, तब जाकर वो नशे में चलता है, कहते हैं मैं राजा हूँ, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्या समझता है। इसी तरह जो इस मुरली को रोज सुनता है उसको नशा चढ़ेगी, और जिसको नशा चढ़ेगी माया नहीं आएगी। इसलिए अव्यक्तवाणी संडे की, और उसका चिंतन करना है, उसे संस्कार दब जाएंगे। उसके साथ साथ उस संस्कार को खत्म करने के और भी एक आगे कृत्य है, वो है आत्माभिमानी स्थिति। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे संस्कार दब जाएंगे। जैसे बताना भूत कहाँ आता है, जिस घर में लाइट नहीं है वहां भूत आता है। इसलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति के द्वारा संस्कार परिवर्तन करना है। और लास्ट की युक्ति है, कितनी बताए? 7। 8वीं युक्ति है, हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई एक विशेष गुण होता है, विशेषता होती है। उस विशेषता को जितना बढ़ाएंगे, हर एक को कोई ना कोई एक स्थिति अच्छी लगती है। किसी को बिंदु की स्थिति अच्छी लगती है, किसी को आत्माभिमानी स्थिति अच्छी लगती है। आपको कौन सी स्थिति अच्छी लगती है उसका अभ्यास करो, वो संस्कार दब जाएगा। उस विशेषता को कार्य में लगाओ, कमजोरी दब जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, अपने अंदर की विशेषता को पहचानना है और उस विशेषता का पुरुषार्थ करना है। समझो अगर आपको लंदन जाना है तो घर में बैठ के कहते लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना, जाएंगे लंदन। अब लंदन जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, रायपुर जाना पड़ेगा। रायपुर से आपको यहाँ से पहले बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, बस स्टैंड से रायपुर जाना पड़ेगा, रायपुर से फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली से फिर लंदन में जाएंगे। और घर में बैठे लंदन जाना है, लंदन बस स्टैंड जाएंगे। इसी तरह अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, आत्माभिमानी हमारा लंदन है, अगर वहां जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बीच के कुछ स्टेशन आत्माभिमानी स्थिति कब बनती है, पहले आपको साइलेंस के स्टेशन पर जाना पड़ेगा, साइलेंस रहना पड़ेगा, पर चिंतन से मुक्त बनना पड़ेगा, श्रीमत रूपी स्टेशन पर जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ सोमानुगी स्टेशन पर जाना पड़ेगा। अर्थात जब तक आप साइलेंस में नहीं रहेंगे, विरत से मुक्त नहीं बनेंगे, सोमान में नहीं रहेंगे, परचिंतन से मुक्त नहीं बनेंगे, तब तक आप आत्मा अभिमानी के स्टेशन पर नहीं पहुंचेंगे।